नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल द अतुल वॉइस में। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए उत्तम माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका घर धन संपत्ति से भर जाए और परिवार में सुख शांति बनी रहे तो शुक्रवार के दिन इस उपाय को करें। यदि चाहते हैं कि आपका फायदा हो तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जो धन की चाह ना रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण न कर सकें। यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन हो ही कि वो अपना गुजारा कर सकें। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं और धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अतिशीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक टिक पाता। उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, परंतु शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ शेष नहीं रहता। ऐसे में अधिकतर लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है परंतु वो अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास हमेशा टिका रहेगा और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। शास्त्रों में प्रसिद्ध वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि यहाँ बताई गई वस्तुओं को आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपके पास धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा और जरूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएगा। पहली चीज है धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर। माँ लक्ष्मी धन से संबंधित हर प्रकार की मुश्किलों का समाधान कर देती है। माता लक्ष्मी की तस्वीर यदि आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, परंतु माता लक्ष्मी की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखें जिसमें वो बैठी हुई मुद्रा में हो। दूसरा, पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल एवं तुलसी दोनों को ही पूजनीय मानकर उनकी पूजा की शास्त्रों में इनका अत्यधिक महत्व है तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी हैं जिनमें धन से जुड़ा उपाय भी शामिल है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि पर्स में हमेशा पीपल का पत्ता रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के पश्चात शुभ मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका हमेशा धन से भरा रहेगा। जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, लाल रंग का कागज। यह एक प्रकार का टोटका है जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह एक अचूक टोटका माना जाता है। इस टोटके के लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध लें तथा इसके पश्चात इसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अवश्य आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चौथा है चावल। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक ही सामान कहे गए हैं, इसलिए चावल का भी पर्स में रखने का है। यदि आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते हैं तो यह आपके अनचाहे खर्च को कम करता है। पांचवा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर समय शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए। यह उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आप पर्सन एक कौड़ी या गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठा, यदि आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है तो इसे भी पर्स में रखने से धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से प्रसन्न होती है और धन की वर्षा करती है, परंतु ध्यान रहे कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व इसे घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। सातवां, यदि आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो ये दरिद्र
रता को यानी कि गरीबी को दूर कर धन वृद्धि में सहायक होता है। आठवां, माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिले नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर हमेशा अपने पर्स में रखें, इससे आपके पास धन की वृद्धि होगी। नौवां, चीजों को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें यदि आप ना करें तो भी धन में वृद्धि होती है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मरोड़कर ना रखें। यदि आपके पर्स में इधर उधर से मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे महालक्ष्मी जी रूठ जाएगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। जब मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं तो चाहत हमारी छोटी पड़ जाती है, खुशियां ज्यादा मिल जाती है, जितना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा। और यदि प्रसन्न ना हो तो घोर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग से भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्य उदय खुद ही कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा हुआ है और कोई दुर्योग लेकर। हर किसी के कुंडली में राजयोग और दुर्योग दोनों ही होते हैं। समय को पहचानी है, क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है और आपको पता ही नहीं है, परंतु आपने देखा होगा कुछ समय ऐसा होता है आप जो भी करते हैं बहुत अच्छे से होते हैं, इसका मतलब है वो आपका अच्छा वक्त है। तो उस समय को पहचानकर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए ताकि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। और जब समय गड़बड़ चले तब विपरीत धारा में नहीं जाएं, बल्कि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाएं। बस चले दौड़ने की, आज ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करें। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। जब समय गड़बड़ हो तब शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, और जब लगेगी सब कुछ ठीक हो रहा तो एक बार फिर से प्रयास करें। इलायची तो हर घर में होती है और इलायची के प्रयोग से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन, जो खास तौर पर मां लक्ष्मी का दिन है, इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपके शुक्र को बल मिलता है। और शुक्र जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है। यानी आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो शुक्र को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले उसमें इलायची के 1-2 दाने डालकर उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। इसके पश्चात इस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाएं। आप चाहें तो गर्म करके या उबाल करके उसको किसी शीशे में रख लें और रोज नहाने के पानी में 2 बूंद इस पानी को डालकर नहाएंगे तो पवित्रता बढ़ेगी। और इस पानी से नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है, शुक्र बेहतर होता है। तो ये था एक सिंपल प्रयोग, परंतु कई बार ऐसा होता है नौकरी या शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते, तब इलायची का एक छोटा सा प्रयोग अवश्य करें। यदि आप चाहते हैं शिक्षा में खूब सफलता पाएं तो छोटी इलायची और मिश्री या बतासे आपके पास जो भी है वो ले ले और छोटी इलायची से 2 दाने निकाल ले, मिश्री बताशे ले ले और इसको लेकर किसी पीपल के नीचे किसी भी दिन रख दें। यदि शुक्रवार का दिन हो तो ज्यादा अच्छा है। और अपनी पढ़ाई की कामना करें कि हम बड़े अच्छे से तरक्की करें, पीछे मुड़कर मत। शिक्षा की बाधाएं समाप्त होती है। यदि आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। किसी भी शुक्रवार के दिन वो हरी इलायची, थोड़ी सी कोई मीठी वस्तु या सफेद मिठाई और एक घी का दिया लेकर आप किसी पवित्र बहती नदी पर चले जाए या कोई तालाब के किनारे भी जा सकते हैं। अब किसी पत्ते याद होने पर नदी के पास इलायची और मीठी वस्तु जो आप लेकर गए हैं उसे वहां पर रख दें और एक दिया या फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते पर डालकर बहा दें। आपका शुक्र भी बेहतर होगा और जीवन में सुख बढ़ेगा, शीघ्र विवाह होगा। यदि पास में बहते नदी ना हो तब किसी पास के मंदिर में कराएगा। कई बार पति पत्नी में प्रेम खो जाता है। यदि आपका भी प्यार कहीं खो गया है, दूरियां आ गई है, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े प्रेम के प्रति तो हमारे भगवान कृष्ण ही है। उनका नाम ले और शुक्रवार के दिन 3 हरी इलायची ले अपने शरीर से स्पर्श करें। वैसे तो कहा जाता है पसीने से स्पर्श करें, पर
ऐसा ना करें, आप अपने शरीर से कट कर ले, बस इतना ही काफी है। इसके पश्चात आपके पास रुमाल, पल्लू या दुपट्टा जो भी है उसमें बांधकर अपने पास ही रखें। अगले दिन सुबह यानी शनिवार की सुबह टोटका करना है। शुक्रवार के दिन ये सब करके रख लें। इलायची को संभाल के रखिए और लगातार सुबह सुबह जब आप चाय वगैरह बनाते हैं उसमें 2-4 दाने अच्छे से मिला दें। उससे पहले किसी भारी वस्तु से दबा दें, कूदे और पीस कर उसके पश्चात उसको मिलाकर आप पति को खिला दें। शुक्रवार के शुक्रवार ये करें या फिर लगातार शुक्रवार से शुक्रवार तक करें, आपको लाभ मिलेगा। आप चाहें तो इस प्रयोग को रविवार के दिन भी कर सकते हैं, परंतु अवश्य यह कीजिए, इससे प्रेम बढ़ता है। तो विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए हमने जो उपाय बताया उसको कीजिएगा। इसके साथ ही एक छोटा सा काम और कीजिएगा। यदि आप पढ़ाई में कमजोर है, आपकी में इच्छा एकदम से खत्म हो गई है, तो थोड़े से दूध में इलायची डालकर उबाल लें और घर में यदि कोई गरीब व्यक्ति आता हो, काम करने वाला सफाई कर्मचारी, तो उनको आप चाहे तो चाय वगैरह बनाकर उसमें डालकर पिलाइए, तो पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं। ये एक टोटका है। कई बार धन की कमी ऐसी परेशान करती है कि लगता है जैसे असहाय हो गए हैं। तब ऐसे में किसी हिजड़े को कुछ सिक्के और हरी इलायची दान में दे और उनको बीच बीच में आप देते रहे और वो आपकी ये इलायची खा लेता है। तो हमेशा ही अपने पास इलायची रखिए और जब भी मौका मिले कुछ सिक्के और इलायची दे दे। आपके जीवन की धन की मुश्किलें दूर हो जाएगी। बहुत सिंपल प्रयोग है पर यह वर्क करता है। बहुत से लड़के चाहते हैं उन्हें सुंदर बीवी मिले। अब सुंदर बीवी चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आप गुरुवार के दिन हरी इलायची पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दें या आप किसी पास के मंदिर में जाकर रख दे, आपको सुंदर बीवी मिलेगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, करके देखिए, आजमा के देखे। कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं पर आपके जूनियर सीनियर हो गए, आप वही पड़े हैं। क्या करेंगे? आप रात में सोने के पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और अगले दिन सुबह उस इलायची को किसी बाहरी, ये आप अपने ऑफिस में भी किसी को दे सकते हैं, तो किसी को भी खिला दे, आपका रुका हुआ प्रमोशन मिल जाएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य से जवाब बाहर जाएं तब एक छोटा सा प्रयोग करें। अपने दाहिने हाथ में इलायची ले चाहे तो 3 इलायची रख लें, फिर बोलिए श्री श्री महालक्ष्मी का बीज मंत्र। तो ये मंत्र है उ श्री हरि श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री हरि श्री ओम महालक्ष्मी नमक बोलिए और 1 इलायची खा लीजिए। बाकी की पॉकेट में रख के पश्चात में खाइए, आपको सफलता मिलेगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दे। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।